तो हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीएसएनएल टुडे न्यूज़ 2.0 में। जैसा आप सभी को पता है कि इस चैनल पर पिछले कई दिनों से वीडियोज नहीं आ पा रहे थे, इसके बहुत से रीज़न हैं। और जैसा आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मैं एलएलबी का प्रिपरेशन करते हैं और आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को एडवोकेट के रूप में भी आप लोगों के जो मुश्किलें हैं तो उन सभी को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और जो कि मेरा एलएलबी का जो सेमेस्टर एग्जाम है वह चल रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों को बीएसएनएल टुडे न्यूज़ 2.0 पर रेगुलर वीडियोस देखने को नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन आप में से कई लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, जिसके वजह से आप लोग हमें कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि सर बता दो, भाई बता दो कि क्या अब बीएसएनएल जो है अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च कर दिया है या फिर नहीं किया है। तो इन सभी चीज़ों पर आप लोगों को हम अपडेट देंगे। अब आप लोगों को बीएसएनएल टुडे न्यूज़ 2.0 पर लगभग रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी दिन बाद वीडियोज आ रहा है। तो कई लोगों को यह लग रहा होगा कि अब शायद बीएसएनएल टुडे न्यूज़ 2.0 के माध्यम से उन लोगों को वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर देते हैं। और आप लोग फिलहाल अपने फ़ोन में किस टेलीकॉम ऑपरेटर के सिम कार्ड को उपयोग कर रहे हो, आप लोग हमें कमेंट में जरूर से बताइए। और बीएसएनएल कंपनी तरफ से अब जो कुछ भी अपडेट आएगा बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान्स, यहाँ तक कि आप लोगों को जियो, एयरटेल, इन सभी के भी जो ऑफर्स है वो भी आप लोगों को बताने का प्रयास किया जाएगा। तो एक बार फिर आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को बीएसएनएल टुडे न्यूज़ 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। तो यहाँ पर बीएसएनएल कंपनी तरफ से काफ़ी शानदार अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। तो अब तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में आप लोग जरूर से बोलें बीएसएनएल जिंदाबाद। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपडेट की बात करें तो यहाँ पर बीएसएनएल कंपनी का जो चर्चा है वो आपका जो पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा में भी किया गया, जो कि आपको पता है कि बीएसएनएल आपका सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और इस वजह से इसकी जो डिस्कशन है वो आपका पार्लियामेंट में किया गया। और आप लोगों के जो सवाल रहते थे कि जब लाइट गोल हो जाता है तो बीएसएनएल का नेटवर्क भी गोल हो जाता है, तो इस पर हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने एक्शन लिया और कहा कि आने वाले दिनों में इस पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। और आप में से कई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि यहाँ पर जो टावर्स लगाए गए उसका क्या हुआ। जो बीएसएनएल कंपनी आप लोगों को 1 लाख टावर्स लगाने का जो वादा किया था उनमें से लगभग 90,000 से ज़्यादा जो टावर्स लग चुके हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं आपका 90,000 जो है आपके टावर्स ऑन एयर कर दिए गए हैं। मतलब फिलहाल बीएसएनएल कंपनी 90,000 टावरों के माध्यम से अपने 4G नेटवर्क को लाइव कर दिया है। अब हम बात करें कि यहाँ पर जहाँ पर बीएसएनएल कंपनी अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च नहीं कर पाए हैं वहाँ को लेकर क्या कुछ अपडेट है। तो मिली इंफॉर्मेशन के अनुसार बीएसएनएल कंपनी जो जैसे आपको पता है कि बीएसएनएल कंपनी 1 लाख टावर्स लगाने थे, जिनमें से आपका 90,000 से अधिक टावर्स लग गए हैं। और इस बात पर जब लोकसभा में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो टावर लगाने का जो काम है वह थोड़ा सा धीरे धीरे होता है। तो ऐसे में आपका आगामी 1 से 2 वीक्स मतलब सप्ताह और लग सकते हैं पूरे टावर्स को इंस्टॉल करने में। ठीक है, अब हम बात करें कि आखिर बीएसएनएल कंपनी कहाँ अपने नेटवर्क को काफ़ी सुधार कर लिया है, जो कि वीडियोस कई दिन बाद आ रहे हैं। तो हम आपको सभी अपडेट आज के इस वीडियो में बता देना चाहेंगे। और वीडियो जो कि थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है बट आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ जानकारी आप लोग लेकर जाओगे। तो राजस्थान से लेकर कुछ अपडेट आए थे, वहाँ पर बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क को काफ़ी सुधार कर लिया है। वहीं हम हरियाणा की बात करें तो आने वाले दिनों में मतलब अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपको हरियाणा में बीएसएनएल के एक शानदार नेटवर्क देखने को मिलेंगे। अब हम फिर बात करें नैनीताल को लेकर तो नैनीताल में भी काफ़ी सुधार कर लिया गया है बीएसएनएल नेटवर्क को लेकर। तो आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो वो भी आप लोग हमें कमेंट में बताते रहें। और इसी बीच यहाँ पर बीएसएनएल कंपनी तरफ से एक और बैड न्यूज निकल कर आया, वह यह है कि बीएसएनएल कंपनी ने अपने रिचार्ज प्लान्स के दामों में थोड़े से परिवर्तन कर लिए हैं। जो कि कई लोग कमेंट करके यह कह रहे थे कि यहाँ पर 5G लॉन्च से पहले बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्लान्स के दामों में बहुत कुछ परिवर्तन कर लिया। तो ऐसा नहीं है, और कहीं ना कहीं बीएसएनएल जितना भी महंगा हो जाए लेकिन आप लोगों को अपने दिमाग में रखना होगा कि बीएसएनएल आपका एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। और एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी होने के नाते बीएसएनएल जितना भी महंगा हो जाए जियो और एयरटेल से ज़्यादा महंगा नहीं हो सकता।
तो अब तक हम लोगों ने बात कर लिया कि आखिर इस बीच बीएसएनएल कंपनी तरफ से क्या कुछ न्यूज या अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप लोग जो हमें कमेंट करके पूछते हो, बहुत कमेंट पड़े हैं और उन सभी कमेंट का रिप्लाई हम देना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने दिन जब बाद जब वीडियोज आ रहा है तो आप लोगों से जो सवाल थे उन सभी का आंसर आज हम आप लोगों को देने का प्रयास करें। तो आप लोग देख सकते हैं हमने फ़ोन उठा लिया और आप लोगों के जितने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कई लोग यह कह रहे हैं कि आखिर बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च क्यों नहीं कर रहा है। और यहाँ पर आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि डच बीएसएनएल मतलब क्या बीएसएनएल का नेटवर्क काम कर रहा है, और मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बात करेंगे। और आप में से कई लोग कमेंट करके यह भी पूछ रहे थे कि आखिर बीएसएनएल ने अभी तक अपने 4G 5G नेटवर्क को क्यों नहीं लॉन्च कर पाया। तो यहाँ पर हम बीएसएनएल को लेकर आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ठीक है, बीएसएनएल का मतलब है भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे आखिर बीएसएनएल क्या है। जो भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक दूरसंचार कंपनी है। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो बीएसएनएल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और बीएसएनएल भारत में फिक्स लाइन और ब्रॉडबैंड सेवाएं का सबसे बड़ा प्रदाता है। और स्थापना सेवाएं में सबको मुख्यालय हमने आप लोगों को बता दिया। और यहाँ पर कई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आखिर बीएसएनएल क्यों अभी तक अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च नहीं कर पाया है। तो इसका आंसर यह है कि बीएसएनएल स्वदेशी तरीके से अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च कर रहा है, मतलब घरेलू तकनीकी को उपयोग करके बीएसएनएल सभी काम कर रहा है। और यहाँ पर कई लोगों ने यह भी कहा कि हम बीएसएनएल के सस्ते रिचार्ज प्लान्स का क्या करें जब बीएसएनएल का नेटवर्क ही नहीं रहता है। तो ऐसे में आपको बता देंगे कि हाँ, वो बात है कि आपके वहाँ बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं होगा, लेकिन बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ आपको बीएसएनएल के नेटवर्क देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आप ऐसे कई लोग कमेंट करके यह भी पूछ रहे थे कि बीएसएनएल जो है वह घर के अंदर जाने पर नेटवर्क गायब हो जाता है और जब हम घर से बाहर जाते हैं तो फिर नेटवर्क आ जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर बीएसएनएल का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। तो आप लोग यदि जियो एयरटेल के सिम कार्ड का उपयोग करते हो तो आप लोग बीएसएनएल को धीरे धीरे चेकआउट करते रहिए, और फिर जब बीएसएनएल एकदम सुधर जाएगा तो फिर आप लोग बीएसएनएल के सिम कार्ड का उपयोग कर सकते हो। और एक लास्ट सवाल, आज का एक लास्ट सवाल यह था कि आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि क्या हमें अपने पुराने सिम को, मतलब जो लोग जियो उपयोग कर रहे हैं या फिर जो लोग एयरटेल को उपयोग कर रहे हैं, उन लोगों को अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा लेना चाहिए। तो ऐसे में जो मेरा ओपिनियन है वह यह है कि जैसे आप लोग कहते हो कि यहाँ पर बीएसएनएल का नेटवर्क बहुत ख़राब है, तो ऐसे में आपसे नहीं कह सकते कि हाँ आप लोग भी अपने पुराने जियो या फिर एयरटेल सिम कार्ड को बीएसएनएल में पोर्ट करा लो, क्योंकि यदि आप लोग अपने पुराने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा लेते हो तो फिर वापस आपको जियो या फिर एयरटेल में जाने के लिए 3 महीने का इंतज़ार करना होगा। तो ऐसे में आपके जो ज़रूरी कॉल्स आएंगे वह सभी मिस हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को एक आधार कार्ड से नए सिम कार्ड को लेना है। जियो या एयरटेल का छोड़ बीएसएनएल के सिम कार्ड आप लोग लिख सकते हो और समय समय पर चेकआउट करते रहिए हाँ क्या आपके वहाँ बीएसएनएल की नेटवर्क कैसी है, बीएसएनएल का कंडीशन कैसा है। क्योंकि बहुत से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बहुत से जगह बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क में काफ़ी सुधार कर लिया है, जिसके वजह से जियो एयरटेल प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की जो मुश्किलें बढ़ गई हैं आप यकीन नहीं मानोगे। और आप ही में से कई लोग कमेंट करके बताते भी हाँ कि फाइनली हमारे वहाँ बीएसएनएल जो है अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च कर दिया है। और अभी भी बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ आपको बीएसएनएल के नेटवर्क नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन सरकार अब यह दावा कर रही है हाँ जो कंपनी बीएसएनएल डूब रही थी वो अब आज अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च कर दी है। वह बात की बात है कि फिलहाल बीएसएनएल कंपनी अपने 4G नेटवर्क को पूरे भारत देश में लॉन्च नहीं कर पाई है, लेकिन सरकार जिस तरह बीएसएनएल कंपनी को सपोर्ट कर रही है, पैसे लगा रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बीएसएनएल को जो कर्मचारी यूनियन है, जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, यह सभी लोग मिलकर बीएसएनएल को नंबर 1 बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में आपको बीएसएनएल एक नंबर 1 गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी आपके वहाँ बीएसएनएल को लेकर क्या कुछ स्थिति है, आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हो बीएसएनएल कंपनी को लेकर, आप लोग हमें कमेंट में जरूर से बताइए। और क्या आप लोग बीएसएनएल के सिम कार्ड को उपयोग करना चाहते हो या फिर जियो एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के जो
सिम है उन्हीं को आप लोग उपयोग करके खुश हो। आप लोगों का खुद का क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर से बताइए। और आज का यह वीडियो बस आप लोगों के साथ बातें करते काफ़ी अच्छा लगा। और यह कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है बीएसएनएल का, बस बीएसएनएल को इसलिए प्रमोट किया जाता है क्योंकि बीएसएनएल एक मात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। और जो लोग जियो एयरटेल के महंगे रिचार्ज प्लान्स को अफोर्ड नहीं कर सकते वे लोग बीएसएनएल सिम कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। बीएसएनएल काफ़ी जगह लॉन्च हो गया है, हाँ, लेकिन कई जगह लॉन्च नहीं हुए हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एक और नए वीडियो में। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय